नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल की वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चंस आए कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी चेंज करने की बातें की जा रही हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि शायद वो जिस वक्त वो डेड हुआ, मतलब जिस वक्त उन्होंने सुसाइड किया या बॉडी फाइंड हुई है उस वक्त वो पूरी तरह डेड नहीं थे, उनमें सांसें बाकी थी और फिर हॉस्पिटल आते हुए कुछ चेंजेस हुए। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मेरे साथ कमेंट्स में लोगों ने शेयर की हैं, अदरवाइज़ लोगों ने शेयर की हैं और फिगर आउट करना चाहते हैं कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, एक्चुअल में सुशांत के साथ क्या हुआ है, क्या पॉसिबिलिटी है कि सुशांत जिंदा है अभी भी, और क्या पॉसिबिलिटी है कि वो वापस आए एज अलाइव, कि वो कहीं पे रखा गया हो उसको और वो ज़िंदा ही हो, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। और ये सब जो है वो फिगर आउट करने के लिए मुझे कार्ड्स निकालने थे, और इस बार मैंने पहले से कार्ड्स नहीं निकाले क्योंकि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि मैंने पहले से कार्ड्स निकाल के रखे हैं। वो इसलिए रखे थे क्योंकि मैं कार्ड्स निकालने से पहले रीडिंग करने के माइंडसेट में नहीं थी, लेकिन कार्ड्स पे जब मुझे मैं अपने लिए रीडिंग कर रही थी, लेकिन कार्ड्स पे जब मुझे रीबर्थ दिखाई दिया तो मुझे ऐसा लगा कि सबके साथ शेयर करना ज़रूरी है, और इसलिए मैंने वो रीडिंग जो है वो सबके साथ शेयर की कार्ड्स निकालने के बाद। लेकिन आज की रीडिंग में मैं आपके साथ ही कार्ड्स निकालूंगी, और दूसरा मैं कोशिश करूंगी इस रीडिंग की बिल्कुल अनएडिटेड कॉपी आपके साथ शेयर करूं, तो मैं एडिट नहीं करूंगी इस रीडिंग को। तो शुरू में आपको एक लैग दिखेगा, अंत में आपको एक लैग दिखेगा, पर मैं इसीलिए होगा क्योंकि मैं एडिट नहीं करूंगी इस रीडिंग को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर कोई भी एडिशनल चीज़ें हमें सुशांत के बारे में पता होनी चाहिए या कार्ड्स बताना चाहते हैं तो वो मैं डेफिनेटली कार्ड से पूछूंगी। और कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये थॉट पे ये कार्ड दोबारा निकालने की थॉट इसलिए भी आई क्योंकि कल जब मैंने उनके कार्ड्स निकाले थे और मैंने रीडिंग आपके साथ शेयर की है तो आप लोगों ने सबने देखा होगा कि वहाँ पे डेथ कार्ड कहीं पे भी नहीं आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड होता है ऑलमोस्ट डेड, लेकिन एक सन होता है, एक न्यू बिगिनिंग होती है उसमें। तो उसके कारण शायद आप लोगों के क्वेश्चंस की वजह से मेरे माइंड में भी ये थॉट जो है प्रिविलेंट हो गई कि वाकई में ऐसा हो सकता है क्या, और इसीलिए मैंने सोचा कि कार्ड्स जो हैं वो निकाले जाएं। तो अब मैं 2 मिनट के लिए चुप रहूँगी क्योंकि मुझे कार्ड्स निकालने हैं, एक थॉट देख के, सुशांत के बारे में सोच के, और उसके बाद फिर हम कार्ड्स के बारे में बात करेंगे कौन से कार्ड्स निकले हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए चुप रहूँगी और उसके बाद फिर मैं आपके साथ रीडिंग शेयर करूँगी। तो पहले जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं इनके साथ मैं डेफिनेटली क्लैरिफायर निकालूंगी, लेकिन इन कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लगता है, या मैं बोल सकती हूँ कि रीबर्थ जो है उसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, और उसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि 2 डेथ कार्ड अभी भी नहीं आया है। तो मैं आपको ये नहीं कंफर्म बोल सकती हूँ कि 2 अभी हम निकालेंगे और कार्ड्स तो उसके साथ धीरे धीरे क्लैरिटी होगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ कि वो अभी इस टाइम पे नहीं है इस दुनिया में या डेथ हो चुकी है। लेकिन हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीज़ें वैसी ना हो जो हमें दिखाई दे रही हैं, और उसके बारे में मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में भी बोला है कि एक महीने के अंदर कुछ ऐसे डिस्क्लोजर्स होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें बिल्कुल भी पता नहीं होंगी, जो हमें इस केस के बारे में आइडिया ही नहीं है, या सुशांत की लाइफ के बारे में हमें आइडिया ही नहीं है उन चीज़ों को लेकर, और वो उन चीज़ों के बीच में जगलिंग अभी चल रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि जब ये सारी सिचुएशन हुई तो वाकई में उसकी बॉडी में कुछ सांसें जो हैं वो बाकी हों, लेकिन कहीं ना कहीं कार्ड्स मुझे ये ज़रूर इंडिकेट कर रहे हैं कि एक रीबर्थ होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं देन सुशांत सिंह राजपूत के ज़िंदा वापस आने के। फिर भी हम क्लैरिफायर लेंगे और देखते हैं धीरे धीरे कार्ड्स हमें किस तरफ लेके जाते हैं। सॉरी, मेरा टेबल छोटा है रीडिंग करने के लिए, तो कार्ड्स जनरली नीचे गिर जाते हैं रीडिंग में।
सबसे पहले कैन वी गेट क्लैरिफाइड फॉर द रीबर्थ कार्ड, कैन वी गेट क्लैरिफाइड फॉर द रीबर्थ कार्ड, टू मेनी, कैन वी गेट क्लैरिफाइड फॉर द रीबर्थ कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई फॉर द रीबर्थ कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, clarify if it's life, तो गाइस कार्ड्स देख के मैं ये बता सकती हूँ कि एक मुझे डेथ कार्ड कहीं पे भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये डेफिनेटली क्लियर है कि एक रीबर्थ ही होगा। और अगर इन केस, इन 1% केस, अगर सुशांत अभी भी ज़िंदा हैं और अभी नहीं सामने आए हैं या उनकी बॉडी रिप्लेस की गई है या इस तरह की कोई भी चीज़ की गई है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि फिर भी चांसेस नहीं हैं जहाँ पे सुशांत वापस आए, एक्चुअल अभी जैसे थे वैसे वापस आए, क्योंकि ईदर वो इस दुनिया से जा चुके हैं उसके बाद, या फिर वो अभी भी एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे वो इन बिटवीन द वर्ल्ड्स हैं, वो अलाइव, फुली अलाइव डेफिनेटली नहीं है। और मुझे कार्ड्स देख के ऐसा ही लग रहा है कि वो फुली अलाइव डेफिनेटली नहीं है, वो इन बिटवीन द वर्ल्ड्स हैं। और कार्ड्स अगर if we can see the death card, पर वो डेफिनेटली रीबर्थ है, डेफिनेटली रीबर्थ है। और 19 मंथ्स का टाइमलाइन जो मैंने बोला, अभी मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले और फिर वही सन कार्ड आया है। 19 मंथ का टाइमलाइन जो है वो डेफिनेटली वहाँ पे है, और 19 मंथ्स के बाद उनका रीबर्थ जो है वो मोस्ट डेफिनेटली होना है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी हुई है जिनमें उनको यूज़ किया गया है, या जिसमें उनकी डेथ जो है वो दिखाई गई है, या ऐसी कोई चीज़ें हुई हैं। पॉसिबिलिटी है, कार्ड्स देख के डेफिनेटली लग रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। कार्ड्स देख के डेफिनेटली लग रहा है कि उनको शायद किसी ऐसे सिचुएशन में रखा भी गया हो जिस सिचुएशन में उनको नहीं रखा जाना चाहिए था, या जिस सिचुएशन में उनको एक तरह से टाइड अप कंप्लीटली करके रखा गया। लेकिन ये सब वो देखने के बाद भी मैं डेफिनेटली ये बोल सकती हूँ कि रीबर्थ के ही चांसेस जो हैं वो मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो गोइंग विद द फ्लो है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यही बता रही हैं, इसी तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि सुशांत का रीबर्थ होगा और रीबर्थ में ही सुशांत वापस आएंगे। और उन सब में मुझे कहीं ना कहीं दोबारा से देखिए, दोबारा से व्हील ऑफ फॉर्च्यून ही आ रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून कर्मा का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है, साइकिल कंप्लीट होने का कार्ड है। कहीं पे भी ये कार्ड ये नहीं बोलते हैं कि सुशांत जो है वो ज़िंदा भी हो तो सुशांत उस सिचुएशन से वापस आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं ज़िंदा होने के चांसेस उनके जो हैं वो मुझे इसलिए भी कम लग रहे हैं क्योंकि ईदर वो ही इज़ पास्ड ऑन, और ही इज़ इन बिटवीन द वर्ल्ड्स। वो अभी अगर 1% अगर हम लें कि ये बॉडी जो है इसको चेंज कर दिया गया था और ये सुशांत की बॉडी नहीं थी जो हॉस्पिटल में आई थी, तो वो इन बिटवीन द वर्ल्ड्स है, मतलब वो या तो कॉमा में हो सकते हैं या किसी ऐसे सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पे वो फुली अलाइव नहीं है। तो सॉरी टू डिसहार्टन यू, सॉरी मैं आपके साथ ये न्यूज़ शेयर कर रही हूँ एज़ पर कार्ड्स कि वो इस दुनिया में वाकई ही में नहीं है और अलाइव वापस नहीं आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है उनके अलाइव वापस आने की। लेकिन वो डेफिनेटली वापस आएंगे, वो सोल डेफिनेटली वापस आएगी, वो सोल कहीं नहीं जा रही है और वो सोल डेफिनेटली वापस आएगी। और वापस आके उसको जो अपना पूरा करना है, जो भी चीज़ें उसके साथ हुई हैं, जिस तरह के सिचुएशंस में उनको रखा गया है, जिस तरह की चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, उन सब सिचुएशंस का जो मैं बदला नहीं बोलूँगी, इट इज़ कर्मा का हिसाब बेसिकली। तो वो कर्मों का हिसाब जो है वो डेफिनेटली वो सोल लेगी। लेकिन चांसेस
अगर कार्ड्स देख के बोलूँ तो 99.9% चांसेस नहीं है कि वो अलाइव वापस आएंगे, बट वो वापस आएंगे। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि उनके फैंस को डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। और एक और मुझे किसी ने सवाल पूछा था कि वो अपने फैंस के लिए, अगर वो इस टाइम पे सोल लेवल पे हैं, क्योंकि जब हम कॉमा में या इन बिटवीन द वर्ल्ड्स होते हैं तो उस टाइम पे भी हमारी सोल फ्री होती है, हमारी सोल इधर उधर घूम रही होती है, सब कुछ देख रही होती है, सब कुछ समझ रही होती है, और इसीलिए शायद उस सोल ने इतने सारे माइंड्स को इम्पैक्ट किया और सब लोगों ने उसके जस्टिस के लिए स्टेप्स लेना शुरू किए, कोशिश करना शुरू की, बातें करना शुरू की, और इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो फैंस के लिए अगर सुशांत को कोई भी मैसेज देना है, अगर कार्ड्स कोई भी मैसेज सुशांत के फैंस के लिए देना चाहते हैं, तो वो मैसेज प्लीज़ कार्ड बाहर, आई वॉन्ट द कार्ड टू जंप आउट। अगर कोई भी मैसेज सुशांत देना चाह रहे हैं अपने फैंस के लिए। गाइज 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है जो बोलता है कि आप जो कर रहे हो मेरे लिए उसको करते रहो, उसका डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तो जस्टिस जो है वो डेफिनेटली होगा। मेहनत जो हम लोग कर रहे हैं सुशांत के लिए जस्टिस लाने के लिए, इस केस को सॉल्व करने के लिए, वो डेफिनेटली फ्रूटफुल होगी। और वो डेफिनेटली कनेक्टेड हैं सबसे, वो डेफिनेटली सब कुछ सुन सकते हैं, वो डेफिनेटली सब कुछ देख सकते हैं, और वो काम कर रहे हैं इस चीज़ पे। वो सोल जो है वो डेफिनेटली इस चीज़ पे वर्क कर रही है अपने लिए जस्टिस लेने के लिए, और सारी अधूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप पूरा करने के लिए, ताकि वो सारी कहानी जो है वो सबके सामने एग्जैक्ट सही तरीके से आ सके। और मैं एक बार आपको फिर टेबल पे जो कार्ड्स हैं उनको एक बार पूरी तरह से दिखाना चाहती हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि मैं क्या कार्ड्स के माध्यम से आपको बोल रही हूँ। तो अगर आप देखोगे तो जहाँ मैंने उनके रीबर्थ या ऑलरेडी अलाइव हैं के कार्ड्स निकाले थे, तो दोनों जगह एक तो सन कार्ड आया जो हमारे कल भी आया था 19 मंथ में रीबर्थ, और उसके बाद 2 व्हील ऑफ फॉर्च्यून आए जो बोलते हैं इट इज़ रीबर्थ, और गोइंग विद द फ्लो एस ऑफ कप्स आया, इट इज़ अ रीबर्थ। तो वो रीबर्थ ही होगा। जहाँ मैंने उनके ऑलरेडी डेथ के कार्ड्स निकाले कि इफ़ इज़ ऑलरेडी डेड और नॉट, वहाँ जो कार्ड्स हैं वो बोलते हैं कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब ये सब हुआ तो हो सकता है वो नहीं पूरी तरह उन्होंने ज़िंदगी पूरी तरह छोड़ी हो, लेकिन और लोग इन्वॉल्व थे, कॉन्स्पिरेसी हुई, बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से उन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की, और उसके बाद वो डेफिनेटली एक ऐसे स्टेज में थे जहाँ पे ही वॉज इन बिटवीन द वर्ल्ड्स, और वो पूरी तरह ज़िंदा नहीं है। और कार्ड्स जो हैं वो डेफिनेटली बोल रहे हैं कि वो इन बिटवीन द वर्ल्ड्स ही हैं, वो कॉमा हो सकता है, वो कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे वो पूरी तरह अलाइव नहीं है। 2 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि वो डेफिनेटली पूरी तरह अलाइव नहीं है। और अगर बात करें उनके वापस आने की पॉसिबिलिटी की, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, न्यू बिगनिंग, इंडिपेंडेंट बिगनिंग, 2 ऑफ वैंड्स है जहाँ पे ही इज़ इन बिटवीन द वर्ल्ड्स, तो वो अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने नई लाइफ को, नए तरीक़ों को, नई ज़िंदगी को, टर्निंग इन है। तो डेफिनेटली वो गॉड से कनेक्टेड है या वो सोल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। और उसके बाद क्लिंगिंग टू द पास्ट है, तो वो डेफिनेटली अपने पास्ट के साथ अभी भी कनेक्टेड हैं, वो देख रहे हैं क्या चीज़ें हुई हैं और किस तरह से चीज़ें हुई हैं। और वो फैंस के लिए मैसेज यही है कि वो अपनी जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं और हम भी उस चीज़ के लिए काम करते रहें। और एक फाइनल लास्ट कार्ड शायद मैं निकालूंगी, अगर कुछ भी ऐसा और कार्ड्स जो हैं वो हमें बताना चाहते हैं सुशांत के बारे में, तो एक फाइनल कार्ड, कुछ भी कार्ड्स अगर और बताना चाहते हैं सुशांत के बारे में, तो एक फाइनल कार्ड जो है, ओके 3 कार्ड्स आ गए, तो मैं तीनों कार्ड्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि डेफिनेटली अगेन देखिए कि कुछ चीज़ें हुई हैं जिनके कारण ही वॉज हेल्पलेस, उनको मदद नहीं मिल पाई, वो कर नहीं पाए, लेकिन उनकी सोल जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस में जा रही है, उनकी सोल अभी कनेक्ट हो रही है अपने साथ, गॉड के साथ, और ये एक नया रीबर्थ होगा जिसमें वो दोबारा से वापस आएंगे और जस्टिस जो है वो डेफिनेटली होगा। तो अभी भी रीडिंग जो है वो लगभग सिमिलर है कि 19 मंथ्स में उनका रीबर्थ होगा। और आपके क्वेश्चंस के मुझे लगता है जवाब मिल गए होंगे आपको, और आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू टू से कि वो ज़िंदा इस वक्त पूरी तरह ज़िंदा जो है वो डेफिनेटली नहीं है, और वो पूरी तरह ज़िंदा वापस नहीं आएंगे, लेकिन रीबर्थ से वापस आएंगे। तो हमें डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, और हम सबको मैसेज यही है कि हम उनकी जस्टिस के लिए काम करते रहें, और वो भी इस पर काम कर रहे हैं, और वो मिलेगा, और वो हम सबको देख सकते हैं, वो हम सबकी मेहनत देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो इन बिटवीन द वर्ल्ड्स भी हैं तो वो सोल जो है वो सब कुछ देख सकती है, सब जगह ट्रैवल कर सकती है। तो इसके साथ मैं रीडिंग ख़त्म करूँगी आज की, और आई एम होपफुल कि ये रीडिंग जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और आपके सब सवालों के जवाब जो भी आपको चाहिए थे इस रीडिंग के थ्रू मिल गए होंगे।
बाकी उसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज़ें हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक लिंक के द्वारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या कमेंट सेक्शन के द्वारा। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।